सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दीपावली का त्यौहार जा चुका है और आप सब अपनी तैयारी में मस्त हैं क्योंकि परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। विभिन्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। तो आप सब अपने अनुसार जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे थे, उन सब की उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप सब अपनी तैयारी में मस्त। और जैसा कि आप पहले सोच रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कब आएगी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, वैकेंसी आ चुकी है। तो आप सब अपनी तैयारी में मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आने वाले समय में यदि आप इसी तरह मेहनत करते रहे तो निश्चित रूप से आप अपने जिस कार्य क्षेत्र पर आप काम कर रहे हैं, जिस वैकेंसी पर आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और आप भी पूरी ईमानदारी के साथ, लगन मेहनत के साथ अपनी जो तैयारी उसको लगातार पूर्ण कर पा रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है, एक दो वैकेंसी साथ आती है, तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं आपको केवल ये नहीं कहूँगा कि आपको इसकी करनी चाहिए। मैं मेरे जो विचार है, जो पॉजिटिव विचार है, और किस प्रकार से आप इस द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, उन बातों पर मैं आज इस वीडियो में चर्चा करूँगा। मुख्य रूप से ये वीडियो साइंस के विद्यार्थियों के लिए है क्योंकि वैकेंसी जैसे ग्रेड फर्स्ट के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वैकेंसी है और ग्रेड सेकंड के अंदर हमारी साइंस की वैकेंसी आने को है बहुत जल्द। और हो सकता है डीपीसी के बाद आए तो हमें पदों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। पहले आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डीपीसी होने के बाद पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ग्रेड फर्स्ट में भी होगी और सेकंड में भी होगी। तो हम बात करें इसके लिए, आप निश्चिंत रूप से यदि ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहली बात तो इस प्रकार का विचार नहीं रखना चाहिए कि आपकी वैकेंसीज कम है ग्रेड फर्स्ट के अंदर। जैसे मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, बायो में लगभग 67 है और केमिस्ट्री के अंदर हमारी 36, ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर वैकेंसी है। और ग्रेड सेकंड, इन दोनों सब्जेक्ट है, ये हमारे दोनों ग्रेड सेकंड के में भी आते हैं। तो अब आपके मन में द्वंद ये है कि हम सर काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, काफ़ी आपके मैसेज आए त्यौहार के, दिवाली के दिनों में हम छुट्टियों में जब गाँव थे उस समय आपके काफ़ी मैसेज ऐसे प्राप्त हुए। तो इस पर मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो डाल दें ताकि उन सब विद्यार्थियों की स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो इसमें आप लंबे समय से यदि तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछला ग्रेड फर्स्ट भी दिया है, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो आपको निश्चिंत रूप से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए। मेरे अनुमान से आपको घबराना और डरना नहीं चाहिए क्योंकि वैकेंसी की संख्या डिपेंड नहीं करती आपकी मेहनत के आगे। आप यदि निश्चिंत रूप से लंबे से, ऐसे तो हम मान के चलें जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसकी वैकेंसी में भी पद कम है, लेकिन पद जहाँ मायने नहीं रखते हैं ये आप मान के चलें, क्योंकि पदों की संख्या जब कम होती है तो उसके एवज में तैयारी करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं होती है। एवरेज आप मान के चलें, उसके अनुसार ही लोग तैयारी करते हैं लोग बाग, तो लंबा सफ़र नहीं होता इसका। तो आप ये निश्चित रूप से अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं ग्रेड फर्स्ट के अंदर पद कम होने के कारण इस वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सवाल आपको दिमाग में नहीं लेके आना। आप चाहे केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप पिछले साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको निश्चिंत रूप से ग्रेड फर्स्ट पर ही फोकस करना चाहिए। जैसे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो आपका सेकंड ग्रेड के अंदर एक सब्जेक्ट तो वैसे ही तैयार है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा आप टीचिंग मेथड नॉर्मल बायो पढ़ लेते तो आपका सेकंड ग्रेड भी साथ निकल जाता है। लेकिन यदि आप नए हैं और अभी विचार कर रहे हैं कि मुझे ग्रेड फर्स्ट करनी चाहिए या थर्ड के सेकंड करनी चाहिए, बिल्कुल नए हैं, आपने पहले कोई सिलेबस नहीं कर रखा है, उस एवज में मैं आपको ये राय दे सकता हूँ कि आपको ग्रेड सेकंड की वैकेंसी का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जब तक वैकेंसी आएगी 2-3 महीने में तो आप कुछ ना कुछ पढ़ भी लेंगे और वैकेंसी आने के बाद कुछ समय भी आपको मिलेगा। दोनों में जरूर आपको 2-3 महीने का डिफरेंस हो सकता है, 4 महीने का डिफरेंस ही मिल जाए ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में। तो उन लोगों को जो बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं और एमएससी इन्होंने पहले कर रखी है और साथ साथ ये सोच रहे हैं कि हमें ग्रेड फर्स्ट, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि उन्हें ग्रेड सेकंड या थर्ड पर फोकस करना चाहिए। तो आप निश्चिंत रूप से
जिन लोगों ने बायो से पीजी है, केमिस्ट्री से पीजी है, पहले तैयारी कर चुके हैं, पिछली बार एग्ज़ाम दिया है, या इस बार लगभग 1 साल से वो लोग ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको केवल ग्रेड फर्स्ट पर ही फोकस करना चाहिए। ग्रेड सेकंड की तैयारी या रीट की तरफ उन्हें नहीं सोचना चाहिए। निश्चिंत रूप से आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। आप मान के चलें कि आपका सिलेक्शन निश्चिंत रूप से होगा। लेकिन डाउट जब आते हैं कि मैं समझता हूँ कि आप जब भी तैयारी करते हैं तो आपके नेगेटिव विचार आने का मुख्य कारण है कि हम सोचते हैं कि पदों की संख्या कम है, रीट में ज़्यादा पद आएंगे, ग्रेड सेकंड में ज़्यादा पद आएंगे, हमारा नहीं हुआ तो हाथ से वैकेंसी चली जाएगी, मौका दोबारा कब मिलेगा। इस प्रकार के विचार आना स्वाभाविक है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, नहीं तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया, ऐसे विचार आपके दिमाग में हमेशा आते हैं। उन दिमाग में विचारों का आने का एक ही कारण है कि आप निश्चिंत रूप से यदि लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको निश्चिंत रूप से मिलेगी। और जिन साथियों ने ग्रेड सेकंड का संस्कृत शिक्षा विभाग का फॉर्म भर रखा है, उन विद्यार्थियों को संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रेड सेकंड की तैयारी में लगातार फोकस करना है पहले। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आप उनको आगे भी, क्योंकि ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग के बाद सेकेंडरी एजुकेशन की वैकेंसी आएगी, तो आप निश्चिंत रूप से उसमें आपको इसकी जो हेल्प है वो अच्छी हेल्प आपको मिलेगी, आपने यदि अच्छे से सिलेबस कर रखा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो ग्रेड फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं आपको बार बार बात बोल रहा हूँ को लंबे समय से, और उनको खुद पर विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आपको निश्चिंत रूप से पदों की संख्या की तरफ नहीं देखना है, निश्चिंत रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप पदों की संख्या को ना देखिए, आपकी मेहनत को देखिए कि आपने उससे पहले पिछली बार कितनी तैयारी कर रखी थी, कितनी लंबे समय से आपने तैयारी की है, तैयारी है आपकी, तो आप उसी क्षेत्र में लगातार बने रहें। जो विद्यार्थी नए हैं तो वो भी इंतजार ना करें, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट की तरह ग्रेड सेकंड कभी भी अलाउंस हो सकती है, ये कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। उम्मीद है कि जनवरी फरवरी से पहले नहीं होगा, हो सकता है, संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकती है, उससे पहले कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम है वो भी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम ग्रेड फर्स्ट के साथ इसका नोटिफिकेशन डालें, हमेशा साथ साथ आती है। तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको कल परसों एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है कि हमने 5100 कुछ पदों पर अभ्यर्थना भिजवाई है। हो सकता है वहाँ ग्रेड अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है उसमें संभावना बन सकती है, वहाँ पर हो सकता है वो किस पद हो ऐसा कंफर्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि ये शायद दिसंबर जनवरी में ही या बजट के अंदर आपको मिले, क्योंकि जब तक डीपीसी का कार्य पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मिले, लेकिन ये मिलना निश्चिंत है। तो आप अभी तक यदि आपने सिलेबस नहीं किया है, कोचिंग नहीं की है, इस प्रकार के जो डाउट हैं वो आप इस रहते समय में आप कर सकते हैं। वैकेंसी आने के बाद जहाँ तक हमारा अनुमान है कि अलग प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे पर बढ़ जाता है कि हमें पढ़ना है और केवल सिलेबस निकालना है, रिवीजन करना, इस प्रकार के दिमाग में बातें चलती हैं। उस समय आप सिलेबस करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उस समय हम नहीं पढ़ पाते इतना, तो आपको सिलेबस वैकेंसी आने से पहले पहले कोचिंग ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो आप पहले कर लें, और निश्चिंत रूप से आने वाली जो वैकेंसीज हैं काफ़ी संख्या में हैं, क्योंकि ग्रेड सेकंड हमारी आने वाली है, लेब असिस्टेंट हमारी आने वाली है, ग्रेड फर्स्ट की आ चुकी है, रीट परीक्षा आने वाली है, तो काफ़ी बड़ा ये साल हमारे लिए रहने वाला है। 2024-25 के अंदर बड़ी भर्तियां हमें देखने को मिलेगी, तो हमें ये कसम खानी है निश्चिंत रूप से कि हमें इन दोनों तीनों परीक्षाओं में से एक परीक्षा पर टारगेट करना है और उस पर फोकस। जैसे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग है, ग्रेड सेकंड आपका सेकेंडरी एजुकेशन है और लेब असिस्टेंट है, ये तीनों भर्तियां आपके काम की हैं, तीनों आप कर सकते हैं। इसी तरह जो बायोलॉजी से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या केमिस्ट्री से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट अच्छा है, उसी दिशा में आपको जब ही इस दिशा में जाना है जब आपका सब्जेक्ट अच्छा है और आपको खुद को फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। उसका कारण कॉन्फिडेंस कब आता है? जब सिलेबस हमारे बिल्कुल टिप हो, हमने तैयारी कर रखी है, पिछली बार हम 1 नंबर से 2 नंबर से रहे हैं, उस दिशा में आप निश्चिंत रूप से ग्रेड फर्स्ट की ओर जाइए। और यदि आपने पिछली बार ग्रेड सेकंड की तैयारी की है और आपकी ग्रेड सेकंड की तैयारी अच्छी, तो आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप ग्रेड सेकंड पर ही फोकस करें। नया टारगेट हमें एक बार शुरू नहीं करना है, बिल्कुल नया का मतलब है कि अब आप वैकेंसी आने के बाद ये सोच रहे हैं कि हमें ग्रेड फर्स्ट की करनी चाहिए, तो उसकी तुलना में आप यदि ग्रेड सेकंड या रीट की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ज़्यादा सही है, क्योंकि वहाँ रिस्क थोड़ा इससे कम है। कम होने का कारण है क्योंकि अब सिलेबस
उसमें समय भी मिलेगा, थोड़ा सा सिलेबस वाइड भी है, कम है थोड़ा इसकी तुलना में, तो आप ज़्यादा बेटर फील करेंगे, अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। कारण है कि आपको आंतरिक उसमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ अभी वैकेंसी आने वाली है, अब मैं इन चीज़ों को पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। और जब आप ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी का इंतजार आप कर रहे थे और आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उस दिशा में आप ग्रेड फर्स्ट की दिशा में जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार का निर्णय लेंगे। निर्णय आपको लेना है और जल्दी लेना है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी का इंतजार अभी कर रहे हैं आप, वैकेंसी में फॉर्म बढ़ेंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे, उसके बाद कब पद बढ़ेंगे, पद को आप छोड़ दीजिए। आपको केवल अपना टारगेट पद बढ़ाने का काम अलग है। मैं आपको बता चुका हूँ कि निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन आप यदि ये सोचते रहे पद बढ़ेंगे जब हम तैयारी करेंगे, तो एक दिन हो सकता है पद आपके परीक्षा करवाने के बाद बढ़े, हो सकता है परीक्षा करवाने से 2 महीने पहले बढ़ाए, हो सकता है बाद में परीक्षा होने के बाद बढ़े। तो उस दिशा की ओर आप सोच छोड़ दें। आपका काम केवल आपको अच्छे से सिलेबस को बार बार पढ़ना है, तैयार करना है। यदि आप निश्चित रूप से इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड में सफलता मिलेगी। इसमें ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के अंदर जिन विद्यार्थियों को द्वंद्व है, उसकी हमने आज बात की है। तो उन विद्यार्थियों को निश्चिंत रूप से, यदि आप लगातार ग्रेड फर्स्ट का पढ़ रहे हैं, तो आपको ग्रेड फर्स्ट करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल नए हैं, इसी वर्ष जुड़ रहे हैं, तो आप ग्रेड सेकंड या रीड की तरफ फोकस कर सकते हैं। पिछली बार यदि आपने ग्रेड सेकंड का दिया है, कम मार्क्स, कम मार्जिन से आप रहे हैं, तो आप ग्रेड सेकंड की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप यदि निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप इन दोनों द्वंद से आप अलग अलग पा लें अपने आप को कि हम ग्रेड फर्स्ट की करें या सेकंड की करें। पहले से ये आप निश्चिंत कर चुके हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पहले ग्रेड फर्स्ट की कर रहे थे और वैकेंसी आई, पद कम थे, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी जिनकी तैयारी अच्छी है, वो ग्रेड सेकंड की ओर लौटे हैं या रीड की तरफ लौटे। तो ऐसा उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ये लग रहा है कि मैं ग्रेड सेकंड फर्स्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो आपको ग्रेड सेकंड की तैयारी ही करना ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि आप तनाव में रहेंगे, निश्चित रूप से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहेंगी कि हमें तो ग्रेड सेकंड करनी चाहिए, फर्स्ट में पद कम है। जो भी आपके डाउट्स हैं, यदि आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको ग्रेड सेकंड का ही करना ज़्यादा बेटर रहेगा। विश्वास आपको यदि खुद पे है, तो आप बिना डर के निश्चिंत रूप से आप तैयारी करें। क्योंकि पद 67 हैं, तो आपको तैयारी करने वाले भी 1000 से 1500 लोग मिलेंगे मुश्किल से। क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है पिछले सालों में कि इतना कॉन्फिडेंस रखना बहुत मुश्किल है। वो सोचते हैं कि नहीं हमें ग्रेड, इसमें वो ही लोग जो केवल यही टारगेट लेके बैठे हैं कि हमें तो ग्रेड फर्स्ट ही बनना है, ऐसे लोग मुश्किल से 1000 से 1500 लोग होंगे मुश्किल से। और 67 सीटों में 1500 लोग कोई ज़्यादा नहीं, आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। और इसी तरह ग्रेड सेकंड केमिस्ट्री में भी यही स्थिति है, ऐसे ही लोग आपको कम मिलेंगे वहाँ भी। तो आप निश्चिंत रूप से इसी बात को आपको फोकस करना है। आपका तन मन धन सब चीज़ें आपको ये कह रही है कि हमें ग्रेड फर्स्ट करना है, तो आप निश्चिंत रूप से ग्रेड फर्स्ट को कीजिए। आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है या दिमाग में जब आप पढ़ते हैं तो बार बार ऐसी स्थिति आती है कि हमें नहीं फर्स्ट ग्रेड नहीं करना, हमें ग्रेड सेकंड करना है, तो आप ग्रेड सेकंड की तैयारी तन मन धन से लग जाइए। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमें वहाँ थोड़ा सा बायो के साथ केमिस्ट्री है, टीचिंग मेथड, ये चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो वहाँ हमें समस्या आती है। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आप थोड़ा हमें समय भी चाहिए। अभी काफ़ी समय हमारे पास है, भर्ती आने के बाद जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ना खोने के लिए ना पाने के लिए। तो अभी तक आप दिमाग में अच्छे तरीके से अपने आप को आश्वस्त कर लीजिए कि हमें करना क्या है, और जिस दिशा में करना है उस दिशा में आप अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। आपको समय समय पर हम निश्चित रूप से मोटिवेशन करते रहेंगे, साथ साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो करने को बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। टारगेट आप निश्चित रूप से अपना लेके चलें, फार्म आप इन दोनों तीनों चारों का भर दें, लेकिन एक निश्चित टारगेट अपना होना चाहिए कि हमें इस टारगेट पर कार्य करना, इस याद कार्य योजना को आगे बढ़ाना है, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आगे की वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।